साथियों नमस्कार। साधक की आस्था डामाडोल कब हो जाती है, इसका क्या कारण है, आइए विस्तार से जानें। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। अध्यात्म पथ स्वयं को समग्र रूप से जानने की, उस परम सत्ता से जुड़ने की तथा आत्म परिष्कार एवं आत्म विस्तार की प्रक्रिया है। कितने सारे लोग इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, बड़े उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, फिर रास्ते में ही हिम्मत हार बैठते हैं। इनमें से कुछ सांसारिक राग रंग को ही सब कुछ मान बैठते हैं, कुछ संकीर्ण स्वार्थ अहंकार के व्यापार में उबकर, अहंकार के व्यापार में उबकर जीवन के आदर्श से समझौता कर बैठते हैं और कुछ आलस्य प्रमाद में भ्रमित होकर बहुमूल्य जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इसमें प्रायः इस समझ का अभाव मुख्य कारण रहता है कि अध्यात्म चेतना के परिष्कार का विज्ञान है, जिसमें जन्म जन्मांतरों से मलिन चित्त एवं भ्रमित मन के साथ वास्ता पड़ रहा होता है। अचेतन मन के महासागर को पार करते हुए चेतना के शिखर का आरोहण करना होता है और आगे बढ़ना होता है। निसंदेह मार्ग कठिन है, दुरूह है। पूर्व में कृत कर्म राशि जब पहाड़ जैसा चट्टानी अवरोध बनकर राह में खड़ी हो जाती है तो साधक की आस्था डामाडोल हो जाती है। सस्ती पूजा पत्री, भोग, चढ़ावा व पूजा चिन्ह के सहारे धर्म आध्यात्म के पथ पर बहुत कुछ बटोरने के फेर में चलता हुआ पथिक मार्ग में ही धराशायी हो जाता है। यहाँ तक कि नास्तिक भी हो जाता है और भगवान तथा समर्थ गुरु तक को कोसने लगता है। जबकि धर्म अध्यात्म पथ का अपना विधान है, अपना विज्ञान है। इसकी थोड़ी सी भी समझ साधक को राजमार्ग से विचलित नहीं हो देती है, राजमार्ग से विचलित नहीं होने देती है और वह पगडंडियों में नहीं उलझता। धर्म आध्यात्म की शुरुआत धार्मिकता की प्राथमिक कक्षा से होती है, जिसमें पूजा पाठ से लेकर कर्म कांड तक का सहारा लिया जाता है। लेकिन स्वाध्याय एवं आत्मचिंतन के साथ साधक की समझ भी सूक्ष्म होती जाती है। आस्तिकता के भाव के जागरण के साथ श्रद्धा, निष्ठा परिपक्व होती है। इसी तैयारी के साथ अध्यात्म की कक्षा में प्रवेश मिलता है।
जीवन की सफलता इसी बात में है कि अंदर की इस आवाज की उपेक्षा न की जाए। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है उस काम को करने से आत्मा तृप्त होती है। जैसे प्रकृति के अनुकूल काम करने से मन के समस्त भाग प्रफुल्लित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के नितांत विरुद्ध कार्य करने से सब शक्तियां मुरझा सी जाती हैं और बुद्धि मंद पड़ जाती है। अपना काम करो, सारी प्रकृति आपकी मदद को प्रस्तुत हो जाती है। अपना काम करो, नैसर्गिक दिशा में बहते हुए जल के समान आपकी सब शक्तियां बिना किसी किस्म के आंतरिक विरोध के एक तरफ लग जाएगी। आत्मानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोक लाज को भूलकर नाच उठती है। विचार मग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी अपने आनंद के लिए बाहरी उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। प्रोफेसर जेम्स का अनुमान है कि सामान्य मनुष्य अपनी शक्तियों का 10वां भाग भी प्रयोग नहीं कर पाता और अशिक्षित व्यक्ति तो इस बात से परिचित भी नहीं होता। किताबी ज्ञान आवश्यक है। इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है, परंतु यदि हम सावधान ना हो तो यह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकार्य का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री, संगीत प्रेमी को बढ़ई तथा व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।